Amazon सेलर सेंटर में प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप सेलर सेंटर में जाएं, कैटलॉग में जाएं, ऐड प्रोडक्ट में जाएं। और जब आप ऐड प्रोडक्ट में जाते हैं तो यहाँ पर आप वन बाय वन जो है ना प्रोडक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं और प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। जैसे सबसे पहले आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और कैटेगरी सिलेक्ट करके फिर आगे जो प्रोडक्ट की वाइटल इन्फॉर्मेशन है या वेरिएशन है, बाकी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। लेकिन प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए अमेजोन आपको एक बल्क भी तरीका प्रोवाइड करता है जिसे ऐड प्रोडक्ट्स वी अपलोड भी कह सकते हैं। इसमें तरीकाकार क्या है कि आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं और अमेजोन आपको उस कैटेगरी का एक टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। यानी एक्सेल की एक बनी बनाई फाइल देगा आपको, उसमें हेडिंग वगैरह मेंशन होगी और आपने अपनी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। तो इस ट्यूटोरियल में हम फ्लैट फाइल को यूज करते हुए प्रोडक्ट अपलोड करेंगे एक। और ये गारमेंट्स की प्रोडक्ट होगी। इसमें वेरिएशंस जो हैं वो भी होंगी। तो ये वेरिएशन वाली प्रोडक्ट को अपलोड करने का तरीका भी आपको समझ आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हमें यहाँ पे टेम्पलेट डाउनलोड करना है। टेम्पलेट करने के लिए हम ऐड प्रोडक्ट्स विया अपलोड पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने स्क्रीन इस तरह से आएगी जी। यहाँ पर ये ऊपर तीन ब्लॉक्स बने हुए हैं आपके पास। सबसे पहले ब्लॉक में आप यहाँ से एक एक्सेल की फाइल या टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आप यहाँ आके उस टेम्पलेट को अपलोड करेंगे और यहाँ पर आपको अमेजोन का जो सिस्टम है वो बता देगा कि आपकी फाइल अपलोड सक्सेसफुली हो गई है या नहीं। अगर कोई एरर होगा तो वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा और वो आपकी एक्सेल की शीट में अपेंड कर दिया जाएगा। लेट सपोज कि हम अभी अपलोड करते हैं और उसमें कोई एरर आता है तो वो आप देख लेंगे कि एरर कैसे आता है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यहाँ पे आ गया डाउनलोड स्प्रेडशीट। डाउनलोड स्प्रेडशीट पे क्लिक करके इस तरह से आपके सामने मुख्तलिफ टेम्पलेट्स होंगे जिनसे आप टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे और फिर उस टेम्पलेट को एडिट करके आप उसको उसमें एंट्रीज करेंगे। टेम्पलेट क्या है? टेम्पलेट एक समझ लें कि बनी बनाई फाइल है एक्सेल की। इसमें हेडिंग और उसका फॉर्मेट वगैरह वो पहले बना देते हैं और आपको बस अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। तो हमारे केस में जो प्रोडक्ट हम ऐड करने जा रहे हैं वो अमेजोन के सिस्टम में ऑलरेडी नहीं है, एक प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट है। तो हम यहाँ से लिस्ट प्रोडक्ट नॉट करंटली इन अमेजोन कैटलॉग अपलोड करेंगे। लेट सपोज कि आप प्रोडक्ट की डिटेल को मॉडिफाई कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ से ये वाला टेम्पलेट डाउनलोड कर लेंगे। हम इसको यहाँ से डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने मार्केट प्लेस की सिलेक्शन आ जाएगी। यहाँ से हम क्योंकि इसको कनाडा में ऐड करने जा रहे हैं तो हम यहाँ से सीए को सिलेक्ट कर लेते हैं। सीए को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आ गया जी। अब वो आपसे कह रहे हैं कि आप कैटेगरी सिलेक्ट करें, देन उसके बाद आप मार्केट प्लेस सिलेक्ट करें क्योंकि हम सीए ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके थे तो यहाँ पे आ गया था। तो अब हम यहाँ से इसको कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। मैन यहाँ से हम कीवर्ड टाइप करते हैं तो हमें वो उसने ये कैटेगरी सर्च की। ये कैटेगरी मुझे लग रही है कि ये हमारी रेलिवेंट है। आप अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से देख लेंगे। तो जब आपने कैटेगरी सिलेक्ट की तो ये देखें यहाँ पर सिलेक्टेड क्लासिफिकेशन आ गई कि आपके प्रोडक्ट की ये वाली क्लासिफिकेशन है। मार्केट प्लेसेस ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? जनरेट टेम्पलेट करेंगे। जब आप जनरेट टेम्पलेट करेंगे तो ये देखें एक तो कैजुअल के नाम से एक फाइल डाउनलोड होना शुरू हो गई है। दूसरा अगर आप गौर करें तो ये आपके पास एक डॉक्यूमेंट बन के आ गया एक्सेल का जिसमें आप अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे। तो ये यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा होगा कैजुअल डॉट एक्सएल एस एम। इसको मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये फाइल एक्सेल में ओपन हो जाएगी। जब ये फाइल एक्सेल में ओपन होगी तो ये हमारे सामने इस तरह से आएगी। सबसे पहले यहाँ पे हम इनेबल एडिटिंग कर लेते हैं। इनेबल एडिटिंग करने के बाद आप इस शीट को जब ब्राउज करेंगे तो ये नीचे आपको वर्कबुक्स मिल रही हैं। यहाँ पर वो आपसे ये पूछ रहा है कि आप इंफॉर्मेशन एंटर करें प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो टेम्पलेट में आप बेसिकली इंफॉर्मेशन डालेंगे तो ये यहाँ पर आप एक अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे, यहाँ पर दूसरी की एंटर करेंगे, यहाँ पर थर्ड की एंटर करेंगे, फोर्थ की, फिफ्थ की। इस तरह से आप अपनी सारी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करेंगे। ये डाटा डेफिनेशन आपको प्रोवाइड की गई है। इसमें आप अगर देखें तो ये जो आपको कलर भी बता रहा है कि ये जो जितनी भी इस शीट में इंफॉर्मेशन होगी जो कि इस कलर की होगी वो रिक्वायर्ड होगी। या आप कह लें कि ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ तक तो लाजमन आप सबमिट करेंगे तभी आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसीड कर सकेगा, वो अदरवाइज वो प्रोसीड नहीं कर सकेगा।
जो येलो वाले आपके बॉक्सेस होंगे वो इमेजेस के रिलेटेड होंगे। आप जब यहाँ के टेम्पलेट में देखें तो ये देखें यहाँ पे ये ऑरेंज है, ये फील्ड सारी आपकी ऑरेंज हैं, लाइट ऑरेंज है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये रिक्वायर्ड है, ये आपने लाजमन एंटर करनी है, तभी आप इसको यहाँ पे सबमिट कर सकेंगे। ये आपके इमेज के रिलेटेड आ गई। उसके बाद वेरिएशन के रिलेटेड आ गई। तो यहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, यहाँ से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको उन्होंने फिल करके दिए कि ये आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या आ गई, ये आ गई, SKU ये आ गया, ब्रांड का नाम ये आ गया, आर्टिकल ये आ गया, इसका जो प्रोडक्ट कोड आ गया। एंड प्रोडक्ट कोड के बाद आप उसको आगे अगर जाएं तो ये मजीद रिक्वायर्ड फील्ड की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। अगर आप वैसे भी वैल्यू के बारे में कंफ्यूज हैं तो वैसे तो आपको यहाँ पे वो ड्रॉप डाउन मिलेगा, तो इसमें आपको जो वैल्यूज इसकी बनती होंगी, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे एरो क्लिक करके वो वैल्यूज आ जाएंगी। ये समटाइम एक्सेल के वर्जन की वजह से डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी। अगर वैल्यूज नहीं भी आती तो यहाँ पर आपको वैलिड वैल्यूज का कॉलम मिलता है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो प्रोडक्ट के सामने, प्रोडक्ट टाइप के सामने वैलिड वैल्यू क्या है, वैलिड वैल्यू है पैंट्स। तो अगर वो आपको वहां पे नहीं भी शो कर रहा तो आप यहाँ पे पैंट्स एंटर कर सकते हैं और आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे पैंट नहीं एंटर करना है, इधर से मैं बिल्कुल शुरू में आऊंगा और यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें पैंट्स मेरे सामने सेलेक्ट हो गया। जैसे ही मैंने पैंट किया तो ये फील्ड रिक्वायर्ड भी हो गई और मुझे अब यहाँ पे इन फील्ड्स को एंटर करना है। तो यहाँ पर मैं अपना SKU एंटर करूंगा। SKU क्या है? SKU एक प्रोडक्ट का आइडेंटिफायर है जिससे आप प्रोडक्ट को पहचानते हैं। तो हो सकता है कि आप मुख्तलिफ सप्लायर से प्रोडक्ट को खरीद रहे हों, तो उस सप्लायर का भी प्रोडक्ट को पहचानने के लिए कोई कोड होगा। तो बेहतर है कि आप यहाँ पे वो कोड एंटर करें ताकि आपको पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट किस सप्लायर की थी। जैसे फर्ज करें कि ये अगर प्रोडक्ट है आपकी, तो आप इसको कहते हैं लेदर पैंट। तो ये आपका SKU बन गया, लेदर पैंट। आप इसको अगर नाम कोडिंग भी देना चाहें तो कोडिंग भी दे सकते हैं, हम इसको लेदर पैंट ही कहेंगे। ब्रांड नेम में आप जो है ब्रांड नेम लिखते हैं। ब्रांड नेम में इसके बाद लेदर पैंट लिखने के बाद ब्रांड नेम में आप ब्रांड नेम लिखेंगे। ब्रांड नेम के बाद यहाँ पर आप प्रोडक्ट लिख देंगे जी। प्रोडक्ट के बाद आईडी, इस सूरत में आईडी नहीं, हमने इसकी एग्जाम्पशन ले रखी है। उसके बाद ब्राउज आउट नोड, ये भी आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगी। आउटर मटेरियल आप लिख देंगे जी, इसका आउटर मटेरियल लेदर है। देन आप आगे चले जाएं, यहाँ पे मटेरियल कंपोजिशन में यहाँ पे लेदर आ गए, कलर इसका ब्लैक आ गया। आप मैप, कलर मैप भी कर सकते हैं, तो ये ब्लैक आ गया। तो कलर में वो वैल्यू आएगी जो आप शो करवाना चाह रहे हैं। कलर मैप में एक्चुअली जो स्टैंडर्ड कलर नेम होंगे वो शो होंगे। डिपार्टमेंट ये मैन के लिए है, आप इसको करें। साइज, साइज आप यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका पेरेंट है। उसके बाद आप यहाँ से आगे चले जाएंगे। यहाँ पर अब आपको इमेज जो है ना एंटर करना है। तो इमेज एंटर करने के लिए आपकी साइट, आपकी जो प्रोडक्ट है वो किसी इमेज के ऊपर, इमेज साइट के ऊपर अपलोडेड होनी चाहिए। तो उसका एक तरीका तो ये है कि आपके पास एक साइट है इमेजर के नाम से, EMGUR.com। तो आप इस साइट पर एक प्रोडक्ट को अपलोड करें और जब आप इस साइट पर किसी प्रोडक्ट को अपलोड करेंगे तो आपको उसका पाथ मिल जाएगा। जैसे फर्ज करें कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को, ये जो इमेज है मेरा यहाँ पर, फॉर इंस्टेंस के हम यहाँ से इस इमेज को जो है वो एज ए प्रोडक्ट इमेज अपलोड करना चाह रहे हैं, तो ये इमेज हम यहाँ पे ओपन करेंगे। उसके बाद आप इसका या तो ये, या राइट क्लिक करके आप कर लें तो आपको ये इमेज होगा ओपन इमेज इन न्यू टैब। तो ये आपके पास पाथ आ गया इमेज का। आप इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके आप जब एक्सेल में जाके पेस्ट करेंगे तो इस तरह से आप पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद फिर अमेजोन का जो प्रोसेसर होगा इस प्रोडक्ट को अपलोड करने का, वो क्या करेगा, फाइल को वहां से उठाएगा और उठा के अपलोड कर देगा। अगर मजीद इमेजेस हैं आप यहाँ पे उनको एंटर कर सकते हैं। अगर आप इनको फर्ज करेंगे पहले प्रोडक्ट को अपलोड करना चाह रहे हैं, इमेजेस बाद में लगाना चाह रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर एक इमेज ऐड कर लें। तो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट का जो इमेज है वो अवेलेबल है, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी अमेजोन में प्रोडक्ट अपलोडेड है, मैं उसी प्रोडक्ट को यहाँ पर उसके इमेज अपलोड करूंगा।
तो उसके लिए मैं प्रोडक्ट के जो पाथ हैं वो लेके आता हूँ अमेजोन से ही, और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। ये मेरा मेन इमेज हो गया। उसके बाद मैं बाकी इमेजेस कॉपी कर रहा हूँ, और ये मेरा इमेज नंबर 2 हो गया। उसके बाद ये मैं इमेज नंबर 3 डालूंगा। ये इमेज नंबर 3 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे जी इमेज नंबर 4 आएगा। देन उसके बाद आ गया इमेज नंबर 5। तो ये हमने इमेजेस अपलोड कर दी यहाँ पे। अब ये प्रोडक्ट आपकी क्या है जी, ये पेरेंट है, और पेरेंट एसकेयू यहाँ पे तो नहीं लिखेंगे हम, ये भी आप यहाँ पे इसको एम्प्टी छोड़ देंगे। इसको आप क्या कर रहे हैं, इसको आप यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पे आ गई ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो अगर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपके पास है, प्रोडक्ट कीवर्ड हो गए, डिस्कवरी, ये सारे आपके की फीचर हो गए, बुलेट पॉइंट्स हो गए, ये सारे यहाँ पे एंटर हो जाएंगे। सर्च टर्म हो गया, बाकी चीज़ें सारी यहाँ पे मेंशन हो जाएंगी। तो अभी हम एक एंट्री करते हैं, और एक एंट्री करके यहाँ से हम अब नेक्स्ट वेरिएशन ऐड करते हैं। तो इसको यहाँ पे अब हम पहले साइजिंग भी सिलेक्ट कर लेते हैं। मेन इमेज का यूआरएल यहाँ पे हम वो भी कॉपी कर लेते हैं जी। जी आ गया मेन इमेज। टारगेट जेंडर में मेल आ गया। एज ग्रुप अडल्ट आ गया। बॉटम साइज कैनेडियन साइज है जी। बॉटम साइज कौन सा है आपका, वेस्ट। इसको अगर आप यहाँ से करें तो आपके पास यहाँ पे 28 आई बिलीव के अवेलेबल होगा। 28, ये आपका, ये आ गया 28 आ गया जी। बॉटम साइज टू रेंज, इसको आप एम्प्टी छोड़ दें। साइज वैल्यू, इसको भी आप 28 कर दें। इसको भी आप इंसीम वैल्यू। बॉडी टाइप यहाँ पे रेगुलर आ गई जी। और बॉटम हाइट टाइप ये भी आपकी रेगुलर आ गई। तो इंसीम साइज भी यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे साइज आ गया। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे उसकी नहीं डालेंगे, पेरेंट की नहीं डालेंगे। हम यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन उसकी डालेंगे, चाइल्ड की। तो इसको यहाँ से हम प्राइस भी देते हैं जी। प्राइस लेट सपोज हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, क्वांटिटी हम यहाँ पे 10 लिख देते हैं। और मेन इमेज आ गया ये आपका। ये जो वैल्यूज हैं आपकी, इनको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। तो ये वैल्यूज आपकी पेस्ट हो रही हैं। तो आपकी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे पेस्ट हो गई। तो अब आप कर रहे हैं, वेरिएशन ऐड कर रहे हैं। अब आप इसको जो है ना वो एसकेयू देंगे। इसको कहेंगे आप पेन 28। इससे आप पहचान जाएंगे कि ये आपकी 28 वाली जो है वो, इसको आप टाइटल देंगे एसकेयू पेन 28। और इससे आप पहचान जाएंगे कि ये 28 साइज वाली पैंट है। यहाँ पर आप प्रोडक्ट का ब्रांड नेम और टाइटल देंगे। टाइटल में आप यहाँ पे उसका साइज लिख देंगे। और ये ऐड कर दें। बाकी फील्ड आप एम्प्टी कर दें। ब्राउज नोड वही होगी आपकी। और आउटर मटेरियल ये भी आप यहाँ से पेस्ट करें। ये भी आप ले लें जी यहाँ से। पेरेंट में ये इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है आपकी। और ये हमने छोड़ दिया यहाँ से। और अदर इमेज, इसकी भी जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप एक इमेज दे चुके हैं वही होगा। यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, ये आपका चाइल्ड है, और आप बताएंगे पेरेंट एसकेयू क्या है। पेरेंट एसकेयू आपका क्या है जी, पेरेंट एसकेयू आपका ये लेदर पैंट है।
यहाँ से आप इसको ऐड कर दें। पेरेंट इसके जो रिलेशनशिप टाइप ये वेरिएशन है, और वेरिएशन थीम क्या है? वेरिएशन थीम आपका साइज का है। आप कर क्या रहे हैं यहाँ पे? अपडेट कर रहे हैं। अब मैं यहाँ से चाहूँ तो मैं इसको मल्टीपल फील्ड्स एंट्रीज कर सकता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे इसको कर ही लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ जी। कॉपी करके तो मैं यहाँ से मेरे पास जितने साइज हैं वो सिलेक्ट करता हूँ। ये मैं सारी फील्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ, और सिलेक्ट करके इनको मैं बाद में एडिट कर लूँगा। यहाँ तक फील्ड थी जो कि मुझे एंटर करना थी। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और ये मैंने यहाँ पे कॉपी किया। तो मेरा 30 साइज, उसके बाद 32, 34, 36, 38, 40 एंड मेड टू मेजर। तो मैं इनको यहाँ पे नाम दे रहा हूँ। पैंट 30 हो गया, उसके बाद पैंट 32 हो गया, उसके बाद पैंट 34 हो गया, देन उसके बाद आ गया 36, और 28, 28, 32 एंड 34, 38, और उसके बाद आ गया 40। उसके बाद आ गया आपका यहाँ पे पैंट, इसको आप कह लें कस्टम कह लें। यहाँ पे कस्टम साइज की होगी। अब इसमें यहाँ पे आप इसको एडिट कर लें। 28 आ गया आपका, इसके बाद आप यहाँ से इसको 30 कर लें। 30 के बाद 32, ये टाइटल आप एडिट करते जाएं। 34, 36, 38, 40, और यहाँ पे आप लिख दें मेड टू मेजर। यहाँ पर टाइप करते हुए मैंने नोटिस किया कि इसमें आई थिंक वेस्ट में मैंने स्पेल कर दिया मिस्टेक। तो मैं इसको ठीक कर, सॉरी ये तो ज़ाया हो जाएगा। वेस्ट, इसको हम यहाँ से वेस्ट करेंगे, और वेस्ट, वेस्ट की स्पेलिंग ठीक है? अच्छा नहीं, यहाँ पे वेस्ट, वेस्ट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट आया, इसको कॉपी किया। नेक्स्ट आया, इसको कॉपी किया। नेक्स्ट आया, इसको कॉपी किया। कॉपी हो गया जी, और ये मेक टू मेजर। तो इसमें अब आउटर मटेरियल क्योंकि हमारा एक ही था तो हमने लेदर लिख दिया यहाँ पे। कलर यही है, इसका प्राइसेस हम लोग यही रखेंगे। और इसको यहाँ पे आप अगर देखें तो इसको हम फॉर नाउ छोड़ते हैं। हमें अगर आप किसी चीज़ के बारे में अनक्लियर हैं तो वो आपको बाद में पता चल जाएगा, साइज से पता चल जाएगा। जब आप अपलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको एरर आएगा, और एरर से आपको अंदाजा हो जाएगा। तो अब आगे प्रोडक्ट के की फीचर, यहाँ पर हम की फीचर एंटर कर देते हैं। अगर तो कोई ऐसी चीज़ है जो आप चाह रहे हैं सारी वेरिएशन में आना, तो आप उसको पेरेंट में लिखेंगे। अगर आप हर वेरिएशन के अलग लगाना चाह रहे हैं तो आप वेरिएशन के आगे लिखेंगे। तो हमारी जो वेरिएशन है वो सॉरी, हमारी जो है वो इंफॉर्मेशन वो हम चाह रहे हैं कि सबके साथ आए, तो हम यहाँ से उसको मेंशन कर देते हैं। ये हमारा की पॉइंट 1 आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम अपना की पॉइंट 2 लिखेंगे। उसके बाद ये मैं लिख रहा हूँ जी, यहाँ पे हमारा की पॉइंट 3 आ गया, और की पॉइंट 3 के बाद यहाँ पे हमारा की पॉइंट 4 आएगा, और उसको हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करके 1 2 3, 1 2 3 4। तो आप इसी तरह से फ्लैट फाइल प्रिपेयर कर लेंगे। उसमें इंस्ट्रक्शन जैसे मैंने आपको बताया कि वैलिड वैल्यूज भी आपके पास हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास जो है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा होता है, वहां से आपको पता चल जाता है कि आपने किस फील्ड में क्या वैल्यू डालनी।
रिक्वायर्ड फील्ड का आपको पता चल गया, इमेज आपने कैसे अपलोड करना है वो आप उसके अंदर डाल लेंगे। तो इसमें यह है कि कैटेगरी, क्योंकि प्रोडक्ट टाइप एक नहीं है, हजारों किस्म की टाइप हैं, और हर टाइप की रिक्वायरमेंट जो है वो अलग होती है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जब एंट्री करें तो उसमें कुछ ना कुछ इशू आ जाए। तो यहाँ पर आपके लिए अमेजोन जो है वो आसानी कर देता है, वो ये कि जब आप प्रोडक्ट को अपलोड करेंगे अपनी फीड को, जो फाइल आपने प्रिपेयर की होगी, तो वो आपको उसका बताएगा कि वो आपका सक्सेसफुल हो गया या नहीं हुआ। जैसे ये हमारे सामने कुछ स्टेटस हैं जो कि फाइलों पे हमने अपलोड किए। यहाँ पर आ रहा है 1 ऑफ 1, यानी कि हमने एक रिकॉर्ड अपलोड किया था और वो एक रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो गया। इसमें हमने एक रिकॉर्ड अपलोड किया था लेकिन वो सक्सेसफुली अपडेट नहीं हुआ। तो आपका यहाँ से क्या हो सकता है कि जब भी कोई आपके पास एरर आए तो बड़ा आसान है कि आप उसको क्या करें, समरी रिपोर्ट को डाउनलोड कर लें। वो जो समरी रिपोर्ट आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने वो एक्सेल की फाइल एक आएगी, जिसमें वो आपको बता देगा कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की, और उस मिस्टेक को फिर आप करेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये फाइल जो अभी मैंने आपके सामने ओपन की, मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो इसकी यहाँ पे ये हमारे सामने आ गई समरी। तो ये बता रहा है कि जी आपका ये एरर है, और बता रहा है कि जी आपका डाटा जो है वो डिफरेंट है। या अगर वो आप अपने एंट्रीज को देखें तो इधर से आपको पता चल रहा है, यहाँ पर आपको हाईलाइटर एक नज़र आ रहा है। अगर आप इसको यहाँ पे इनेबल एडिटिंग करें और यहाँ पर आप इसको क्लिक करें, मुझे एक सेकंड में स्क्रीन दोबारा शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वो देखें आपको बता रहा है हैविंग द मोस्ट एप्लीकेबल प्रोडक्ट टाइप फॉर द प्रोडक्ट इनहेंस्ड बोथ सेलर। तो आप अपलोड करेंगे, जब आप अपलोड करेंगे तो आपको बताएगा कि आपने इसमें क्या गलती की। आप इसके ऊपर इस तरह से आपके पास हाईलाइटर आ रहे होंगे और यहाँ पर उन्होंने कमेंट ऐड किए होंगे कि आपने इसमें मिस्टेक ये वाली की है। तो अब इस मिस्टेक को रिजॉल्व कैसे करना है, ये अब आगे से एक नई बहस शुरू हो जाती है फिर आपकी, वहां से नए सिलसिला चल जाता है। और नाउ आपके लिए ये समझने के लिए कि आपने बल्क फाइल में अपलोड कैसे करना है, सबसे पहले आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करके फिर आप टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे, टेम्पलेट डाउनलोड करके उसको आप एंटर करेंगे, एंटर करके आप उसको अपलोड करेंगे। अगर आप अपलोड करेंगे तो अपलोडिंग में अगर आपको कोई एरर आए तो आप उसको रिजॉल्व करके 2-3 बार जब उसको अटेम्प्ट करेंगे तो इन दी एंड आपकी जो अपलोडिंग होगी वो प्रॉपर अपलोड हो जाएगी।